हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशीला आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुशीला जीएस क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को झारखंड में जनजातीय विद्रोह के बारे में बताऊंगी और इसके पीछे के जो कारण थे और किन कारणों से जो आदिवासी हैं वो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करते हैं, इसका हम लोग कारण देखेंगे सबसे पहले। और कौन कौन से जनजातीय विद्रोह हुए हैं और कब हुए हैं और इनका जो नेतृत्व किसने किया है, इसके बारे में हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, जनजातीय विद्रोह जो है उनका 3 प्रमुख कारण था। पहला था राजनीतिक कारण, दूसरा था आर्थिक कारण और तीसरा था उनका सामाजिक कारण। तो हम लोग ये तीनों कारणों को पहले देखेंगे, उसके बाद ही हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से विद्रोह हुए। सबसे पहले देखिए राजनीतिक कारण। पहला कारण था उनका आदिवासी क्षेत्रों पर अधिकार का प्रयास। जो आदिवासी क्षेत्र थे उस पर अंग्रेज अधिकार करना चाहते थे, जिसके वजह से इन क्षेत्रों में आदिवासी उनके विरुद्ध विद्रोह छेड़ देते हैं। दूसरा कारण था आदिवासी शासकों के को नियंत्रित करने का प्रयास। जैसे हर किसी क्षेत्र में कोई शासक शासन कर रहा होता है, अगर उस क्षेत्र में कोई दूसरा आदमी शासन करना चाहे तो उस दौरान युद्ध होना तय है। तो इसी तरह से इनके क्षेत्र में भी आदिवासी शासक हुआ करते थे और उस समय इनको अंग्रेज नियंत्रण करना चाहते थे, जिसके वजह से उस क्षेत्र में विद्रोह हो जाता है। तीसरा कारण देखिए आदिवासी स्वायत्ता पर नियंत्रण करना। आदिवासी जो है वो स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, अगर उन पर किसी तरह का नियंत्रण किया जाए तो वो विद्रोह कर देते हैं। इस कारण भी यहाँ विद्रोह हो जाता है। चौथा कारण देखिए ब्रिटिश नियमों व कानूनों को थोपने का प्रयास। ब्रिटिश जो थे वे अपने नियम और कानून को उन पर थोपना चाहते हैं, जिसके वजह से ये विद्रोह हो जाता है। अब देखिए पांचवा कारण था ब्रिटिश कर्मचारियों द्वारा आदिवासियों पर शोषण। जो ब्रिटिश कर्मचारी थे वे आदिवासियों पर शोषण करते थे, जिसके वजह से वे विरोध किए। अब छठवां कारण देखिए जमींदारों द्वारा आदिवासियों को भड़काया जाना। जो जमींदार थे वे आदिवासियों को भड़का देते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध और ये अंग्रेज से लड़ाई कर बैठते हैं। तो ये था हमारा राजनीतिक कारण। अब हम लोग देखेंगे आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में पहला देखिए जमींदारों और साहूकारों द्वारा आदिवासियों का शोषण। जो जमींदार थे, साहूकार थे, वे भी आदिवासियों पर शोषण करते थे, जिसके वजह से जो आदिवासी के जनजातीय विद्रोह छिड़ जाता है। दूसरा कारण देखिए अंग्रेजों द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लागू करना। जो ये अस्थाई बंदोबस्त है वो 1793 में लागू किया जाता है और ये जो अस्थाई बंदोबस्त से इनको प्रॉब्लम होती है और ये विद्रोह कर देते हैं। तीसरा कारण देखिए अकालों की पुनरावृत्ति का प्रभाव। इस क्षेत्र में अकाल बार बार होते थे, जिसकी वजह से ये परेशान हो जाते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते हैं, क्योंकि अंग्रेज इनसे कर वसूल करते थे जो कि ये पेमेंट नहीं कर पाते थे। चौथा कारण देखिए वन कानून द्वारा निर्वाह साधनों पर नियंत्रण। जो अंग्रेजों का वन कानून था ये इनके निर्वाह साधनों पर नियंत्रण करता था, इनके जो जंगल में जो अधिकार थे उन पर रोक लगाता था, जिसके वजह से ये विद्रोह करते हैं। अब देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। इसमें क्या क्या सामाजिक और सांस्कृतिक कारण है ये देखेंगे हम लोग। जनजातीय परंपराओं में हस्तक्षेप। इनकी जो परंपरा है, इनकी जो सांस्कृतिक परंपरा है, उन पर अंग्रेज हस्तक्षेप करते थे, रोक डालते थे, या फिर उनके जो सांस्कृतिक चीजों पर ये दखल अंदाजी करते हैं, जिसके वजह से ये विद्रोह कर देते हैं। दूसरा कारण देखिए दिक्कुओं द्वारा आदिवासियों को हीन समझना। जो बाहर से आए हुए लोग होते हैं इन्हें ये दिक्कू कहते हैं। जो बाहरी लोग जो भी आए उन्हें ये दिक्कू कहते हैं। तो अंग्रेज इनके क्षेत्र में आए थे और इन्हें हीन समझते थे, जिसके वजह से ये परेशान होकर उन पर विद्रोह करते हैं। तीसरा कारण देखिए ईसाई धर्म का विस्तार। इस क्षेत्र में ये आदिवासियों के क्षेत्र में ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, जिसके वजह से ये परेशान हो जाते हैं और इन पर विद्रोह कर देते हैं।
अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ था झारखंड क्षेत्र में। तो देखिए, ये जो है पहला विद्रोह था ढाल विद्रोह। ये मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि जो ढाल विद्रोह था वो अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था झारखंड में। ये होता है 1767 से 1777 ईस्वी में। अब सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि कोई भी विद्रोह होता है तो उसका मुख्य कारण क्या होता है, और वो कब हुआ और किसके नेतृत्व में हुआ, और कौन से अंग्रेज अधिकारी उसे दबाने के लिए आते हैं। ये चीज आपको याद रहना चाहिए क्योंकि इसी से एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, ढाल विद्रोह झारखंड प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था। ये आप याद रखेंगे क्योंकि ये पूछा गया है जेपीएससी पीटी में कि जो अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था वो कौन सा था। तो वो हो जाएगा आपका ढाल विद्रोह। इस विद्रोह का प्रारंभ 1767 ईस्वी में होता है और वो भी सिंहभूम क्षेत्र में, और ये 1777 ईस्वी तक चलता है। लगातार 10 वर्षों तक ढाल विद्रोह होता रहता है अंग्रेजों के विरुद्ध। इस विद्रोह को ढाल भूम के अपदस्थ राजा, देखिए एग्जाम में पूछा जाता है कि ढाल विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था, तो वो हो जाएगा आपका जगन्नाथ ढाल ने। इस विद्रोह का दमन करने के लिए लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन को भेजा गया था, जो कि वो असफल रहे। 1777 ईस्वी में कंपनी शासन द्वारा जगन्नाथ ढाल को राजा स्वीकार कर लिया जाता है, क्योंकि ये जो लड़ाई थी वो लड़ी जा रही थी जगन्नाथ ढाल के द्वारा। तो ये अंग्रेज अधिकारी जो होते हैं वो जगन्नाथ ढाल को वहाँ का राजा घोषित कर देते हैं, जिसके वजह से ये जो युद्ध है वो समाप्त हो जाता है। झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश, देखिए ये एग्जाम में पूछा गया है कि जो प्रथम प्रवेश था अंग्रेजों का वो किस क्षेत्र से हुआ था, तो आपका हो जाएगा ये सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था, वो भी 1767 ईस्वी में। अब नेक्स्ट विद्रोह हम लोग देखेंगे चुआर विद्रोह। ये कब हुआ था? 1769 ईस्वी से 1805 के दौरान ये हुआ। अंग्रेज जंगल महल के भूमिजों को चुआर कहते थे। जो अंग्रेज थे वो जंगल महल के भूमिजों को चुआर कह के पुकारते थे, और चुआर का मतलब होता था नीची जाति के लोग, जिससे ये चिढ़ते थे, जिसके कारण इनके विद्रोह का नाम जो है वो चुआर विद्रोह पड़ गया। चुआर विद्रोह का प्रमुख नारा, ये आप याद रखेंगे कि नारा क्या था? अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, ये आप याद रखेंगे। इस विद्रोह में श्यामगंजम, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, लाल सिंह, दुर्जन सिंह और मोहन सिंह ने मुख्य भूमिका अदा की। तो ये भी नाम आप याद रखते चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, लेफ्टिनेंट गुडियार, कैप्टन फोर्ब्स, मेजर क्राफ्ट इस नेतृत्व को दमन करने के लिए आते हैं। अब इस तरह से चुआर विद्रोह समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट विद्रोह देखिए चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह जो होता है वो 1770 से 1819 तक चलता है। ये इसका प्रथम चरण देखिए। इस विद्रोह का जो मूल कारण था वो अंग्रेजों द्वारा पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय को समर्थन प्रदान करना था। इस विद्रोह के जो प्रथम चरण का जो दमन करता था वो जैकब कैमक थे, ये भी आप याद रखेंगे। द्वितीय चरण देखिए 1800 से 1819 के दौरान होता है, और इसका जो नेतृत्व करता थे वे थे भूखन सिंह। चेरो विद्रोह के द्वितीय चरण के नेतृत्व करता थे भूखन सिंह। अब इसका मुख्य कारण देखिए, चेरो जनजाति के लोगों में ज्यादा कर वसूली तथा पट्टों के पुनः अधिग्रहण। अब इनसे जो है ज्यादा कर वसूली किया जाता है और इनके जो पट्टा, जमीन का जो पट्टा होता है उसका अधिग्रहण कर लिया जाता है, जिससे ये असंतोष यहाँ पे व्याप्त हो जाता है और ये विद्रोह कर देते हैं। 1802 ईस्वी में कर्नल जोन्स के नेतृत्व में राजा भूखन होगा, भूखन सिंह को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई, और इसके बाद ये जो विद्रोह है वो कमजोर पड़ गया।
ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1809 ईस्वी में जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो चुआर विद्रोह का दमन करना था। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट विद्रोह देखिए, घटवाल विद्रोह। ये 1772 से 1773 के दौरान होता है। घटवाल विद्रोह रामगढ़ के घटवालों द्वारा किया गया। रामगढ़ के जो राजा थे मुकुंद सिंह के राज्य पर उसके एक संबंधी थे तेज सिंह के द्वारा अधिकार जताने पर जो अंग्रेज हैं वो तेज सिंह का समर्थन कर देते हैं। राजा थे मुकुंद सिंह, लेकिन उनका जो संबंधी था तेज सिंह वो इस क्षेत्र पर राजा बनना चाहता था। तो वो अंग्रेजों पर वो अंग्रेज जो होते हैं वो तेज सिंह का समर्थन करते हैं और उनको राजा बना दिया जाता है तेज सिंह को। इसके वजह से मुकुंद सिंह के प्रति जो अंग्रेज द्वारा किए गए जो दुर्व्यवहार था उससे घटवाल परेशान हो जाते हैं और विद्रोह कर देते हैं। इस विद्रोह का दमन करने के लिए कैप्टन कैमक को भेजा गया था। बाद में अंग्रेजों ने ठाकुर तेज सिंह को रामगढ़ का शासक बना दिया। तो ये ये अंग्रेज जो होते हैं वो तेज सिंह का समर्थन करते हैं और तेज सिंह को रामगढ़ का शासक घोषित कर देते हैं। तेज सिंह की मृत्यु के बाद पारसनाथ सिंह रामगढ़ का राजा बन जाते हैं। इस तरह से घटवाल विद्रोह का जो भी मेन पॉइंट्स है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट विद्रोह देखिए, पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह 1772 से 1782 के दौरान होता है। अब सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि पहाड़िया जनजाति की 3 उपजातियां हैं। ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहाड़िया जनजाति का 3 उपजनजाति कौन कौन सा है। तो ये है माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया और कुमार भाग पहाड़िया। पहाड़िया विद्रोह 4 चरण में होता है। अब देखिए, पहला चरण कब हुआ था? 1772 ईस्वी में। इसका जो मूल कारण था वो जो पहाड़िया जनजाति के प्रधान की निशंस हत्या कर दी जाती है, जिसके वजह से इसका नेतृत्व रमना आहाड़ी के द्वारा किया जाता है। दूसरा चरण जो है पहाड़िया विद्रोह का 1778 ईस्वी में होता है और इसका जो नेतृत्व करता होते हैं वो जगन्नाथ देव, यहाँ पे जगन्नाथ देव होगा, जगन्नाथ देव, जगन्नाथ देव के नेतृत्व में किया जाता है। चौथा चरण देखिए 1781 से 82 के दौरान। ये जो विद्रोह है, चौथा चरण जो है वो महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। 1832 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति की भूमि को दामिन ए कोह का नाम दिया जाता है और उसे सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया जाता है। दामिन ए कोह का जो क्षेत्र था उसका जो सर्वेक्षण जो करवाए थे वो कैप्टन टर्नर के द्वारा कराया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट विद्रोह देखिए, तमाड़ विद्रोह। ये एग्जाम में पूछा गया था कि इसका तमाड़ विद्रोह का जो ईयर है वो कब से कब तक चला था? 1782 से 1821 तक। ये बहुत लंबा विद्रोह चला था। इस विद्रोह का जो प्रारंभ होता है वो मुंडा जनजातियों ने अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता, जो अंग्रेज थे वे बाहरी लोगों को प्राथमिकता देते हैं और नागवंशी शासकों के शोषण के विरुद्ध ये जो आदिवासी तमाड़ के आदिवासी जो थे वो अंग्रेजों और नागवंशी जो शासक थे जो इन पर शोषण कर रहे थे उनके विरुद्ध किया गया था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, सबसे बृहत्तम और सबसे खूनी लड़ाई था। ये 6 चरण में होता है। 6 चरण था तमाड़ विद्रोह का। देखिए, प्रथम चरण में क्या है? 1782 में रामगढ़ पंचेत और वीरभूम के लोग तमाड़ में संगठित होते हैं और ये विद्रोह कर देते हैं और इसका जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? भोलानाथ सिंह। 1783 के अंत में अंग्रेज अधिकारी जेम्स कॉफ्ट को भेजा जाता है इस प्रथम चरण के जो तमाड़ विद्रोह था उसे खत्म करने के लिए। द्वितीय चरण देखिए होता है 1789 ईस्वी में। इसका जो नेतृत्व करता था वे थे
विष्णु मानकी और मौजी मानकी, ये दोनों मिलकर के इस विद्रोह को दबाने की कोशिश इस विद्रोह को छेड़ दिए थे, ये दोनों मिलकर के। इस विद्रोह को दबाने के लिए कैप्टन होगन को भेजा जाता है। आप याद रखेंगे नेतृत्वकर्ता कौन थे और इसके जो दमनकर्ता थे वो कौन थे। तो दमनकर्ता थे कैप्टन होगन और जो नेतृत्व करता थे वे विष्णु मानकी और मौजी मानकी, ये आप याद रखते चलेंगे। पुनः अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट कूपर को विद्रोह को शांत करने का दायित्व दिया जाता है, क्योंकि कैप्टन होगन थे वो असफल हो जाते हैं, तो दूसरी बार कैप्टन लेफ्टिनेंट कूपर को भेजा जाता है। अब तीसरे चरण की बात करते हैं। तीसरा चरण में क्या होता है कि ये जो तीसरा चरण है ये 1794 से 98 के दौरान होता है। 1794 ईस्वी में यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हो जाता है। 1796 ईस्वी में राजा नरेंद्र शाही द्वारा अंग्रेजों का साथ दिए जाने के कारण सोनाहातू गांव, यहाँ हाटू लिखाया है, सोनाहातू गांव में आदिवासियों द्वारा नरेंद्र शाही का विरोध किया जाता है। यह विद्रोह तमाड़ के ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में होता है। 1798 ईस्वी में कैप्टन लिमंड द्वारा विद्रोहियों द्वारा कैप्टन बेन द्वारा भोलानाथ को गिरफ्तार कर दिया जाता है। ये कैप्टन लिमंड और कैप्टन बेन जो है ये दोनों भोलानाथ को गिरफ्तार कर लेते हैं और इस तरह से तमाड़ विद्रोह जो है वो खत्म हो जाता है। चौथा चरण देखिए 1807 से 8। 1807 ईस्वी में दुखन मानकी के नेतृत्व में ये स्टार्ट होता है और 1808 ईस्वी में कैप्टन रफसेज के नेतृत्व में दुखन मानकी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके वजह से ये चौथा चरण भी समाप्त हो जाता है। अब पांचवा चरण देखिए। पांचवा चरण 1810 से 12 के दौरान होता है। 1810 ईस्वी में नवागढ़ क्षेत्र के जागीरदार थे बख्तर शाह, इन्होंने इस विद्रोह को नेतृत्व किया। इस विद्रोह के दमन के लिए लेफ्टिनेंट ओडोनेल को भेजा जाता है। ये पांचवा चरण था। अब छठवां चरण देखिए, इसमें क्या होता है, ये 1819 से 21 के दौरान होता है। 1819 ईस्वी में यह पुनः भड़क जाता है। ये जो तमाड़ विद्रोह है वो पुनः शुरू हो जाता है, जिसके सबसे जो प्रमुख नेता थे रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा थे, ये आप याद रखेंगे। तमाड़ के राजा गोविंद शाही द्वारा सहायता मांगे जाने पर अंग्रेज अधिकारी ई रफसेज और ए.जे. कॉल्विन के साथ मिल करके विद्रोह को दबाने का प्रयास किया जाता है। जुलाई 1820 में रुदन मुंडा तथा मार्च 1821 में कुंटा मुंडा ये दोनों गिरफ्तार हो जाते हैं और इस तरह से छठा चरण भी समाप्त हो जाता है। अब और भी जनजातीय विद्रोह हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में मैं लेकर आऊंगी। ये 2 और पार्ट आएंगे, उसके बाद ये जो हमारा जनजातीय विद्रोह है वो समाप्त हो जाएगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर कर दें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और सारे वीडियोस बनाकर लेकर आऊँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।